ये कौन से चावल बन रहे हैं? कौन से चावल बने जो कल सालन बचा था उसमें चावल डाले। कल सालन जितना सारा आपने बनाया है हाँ। फिर मैंने उसी में मैंने चावल डाल दिए। देखें इस औरत की बेटी भी लायक हो सकती है। जैसे मम्मा वैसे कल से ना हम लोग जुगाड़ कर रहे हैं, जुगाड़ू काम कर रहे हैं। समोसे ऐसे बनाए, ऐसे करना चाहिए, ये हमने कराची से सीखा है, आपको पता है। हाँ। लोग ऐसे जुगाड़ करते थे। हाँ, जुगाड़ वाला काम करते हैं। किन लोगों को तो पता ही नहीं होगा जुगाड़ किसको कहते हैं। हाँ, इसको कहते हैं जुगाड़ को। जो बच्चा खुचा हुआ पड़ा हुआ उसी में चावल डाल दिए, चल दोपहर का खाना बन गया तो इंशाल्लाह फिर शाम को जो होगा फिर नसीब में जुगाड़ कर शाम को इंशाल्लाह जो होगा फिर शाम को इंशाल्लाह शाम को कुछ ना कुछ कर लेंगे। अभी बस जो पड़ा हुआ था इसी में बना लिया। एक तो तबीयत सही नहीं थी इनके बाबा की, तो बस जो कुछ पड़ा हुआ था बस हम लोगों ने भाई कल भी ऐसे किया। कल भी उसको हम लोगों ने अकेले बाजार में नहीं भेजा, मार्केट वगैरह मैंने कहा कोई बस सौदा वौदा नहीं लेना बस। तो अभी भी बस मैंने बोला बस जो कुछ पड़ा हुआ है इसी में बना लो, उसको बाहर नहीं भेजो। तबीयत सही है ना। हाँ, तो अभी ये टाइम हो गया, इंतजार करते रहे चलो कोई आएगा सौदा वौदा लेने के लिए, तो कोई नहीं आया। फिर हम लोगों ने बोला चलो भाई यही काम कर लें, तो थोड़ा सा और इसमें भी अल्लाह का शुक्र है, हम बहुत खुश हैं क्योंकि ये हमारी फेवरेट चीज है। हाँ, तो सालन पड़ा हुआ था, मैंने फिर इन बच्चों को बोला, मैंने कहा उसी में चावल डाल दो। बच्चे को भूख लगी हुई थी, ये टाइम हो गया अभी तक सब्जी वगैरह कोई मार्केट से ला के दिया नहीं है किसी ने। तो मैंने बोला चलो यही अपना जुगाड़ कर लें, काम कर लें, इसी से चल बच्चों का पेट भी भर जाएगा, गुजारा हो जाएगा। क्या करें, करने वाला जो कोई नहीं है। अब किसको आदमी बार बार बोले, हमारे से मार्केट काफ़ी दूर है, सब्जी वगैरह नहीं ला सकते अकेले। तकरीबन आधा घंटा लगता है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम बोलो। हाँ मोहम्मद, आप भी अस्सलाम वालेकुम बोलो। हाँ, आप भी बोलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ, ये देखो भाई हमारे, ये देखो ये टाइम हो गया, अभी तक ये मासूम भूखे ठहरे हुए हैं, है ना। भूख लगी हुई है ना आप लोगों को, है ना, बहुत भूख लगी हुई है ना मेरे सोने बच्चे को। मोहम्मद आपको भूख लगी है? जोनी, जोनी इधर देखो, जोनी आपको भूख लगी है? बहुत भूख लगी है। उम्मा सदके जाऊँ, 3 बज गए, अभी तक बच्चों को भूख लगी हुई है। हाँ, आपको भूख लगी है बहुत सारी? अच्छा देखे भूख से निढाल पड़ा हुआ है। हाँ ना, वही तो। बस अल्लाह पाक सबके साए सलामत रखे हमेशा। घर में मर्दों का होना बहुत ज़रूरी होता है भाई। ये देखें, ये पूरे 3 बज रहे हैं, तो अभी तक हमारा कोई सौदा वौदा लाने वाला था नहीं, जो बस घर में पड़ा हुआ था उसी से हम लोगों ने गुजारा कर लिया। पूरे 3 बज रहे हैं। मैं इसलिए ये आपको एक प्रूफ दिखा रही हूँ कि आप कहेंगे कि पता नहीं झूठ बोल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। जो गुजर रही है अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरीके से भी गुजर रही है अच्छे से गुजर रही है अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कुदरती बात है कि जब आदमी पे कोई ना कोई ज़रा वक्त आ जाए या कोई भी बात हो तो अल्लाह पाक खुद ब खुद सब्र दे देता है। हालांकि अब सुबह से हमारे यहाँ सुबह को नाश्ता बहुत जल्दी बनता है। तकरीबन आपने देखा होगा अक्सर मैं 5 बजे 5:30 बजे नमाज़ वगैरह से जैसे फारिग होती ना फ़ौरन के बाबा की चाय बनाती हूँ, साथ नाश्ता बना लेती हूँ। भले बच्चे आए हुए हों, सारी रात जागते हैं, सारी रात बातें करने में उनकी गुजर जाती है। पूरी रात ये लोग ऊधम मचाते हैं, पूरी रात ये बहनें नहीं सोती, सारी रात ये जागते हैं, सारी रात हंसी मजाक में इनकी लग जाती है। लेकिन कोशिश करती हूँ, इनको कहती हूँ कि पहले नमाज़ पढ़ो सुबह को उठ के, जिन्होंने नमाज़ वगैरह होती है नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर इनको बोलती नाश्ता करके भले सो जाओ, मैं फिर खुद संभाल लेती हूँ। अल्लाह पाक इन लोगों को सलामत रखे। तो ये 3 बज गए हैं, इनके पापा की तबीयत सही नहीं थी। कल भी मेहमान वगैरह आए हुए थे तो समझ नहीं आ रही थी अब उनके लिए कौन जाए कौन ले आए। एक तो पड़ोस में हमारे कोई इतने बच्चे हैं नहीं, तो मैं कभी बाहर निकली भी नहीं, कोशिश करती हूँ बाहर कभी भी नहीं गई। तो उनको मैं नहीं बोला, तो घर में जो मैदा पड़ा हुआ था थोड़ा सा, जो थोड़ी चीज़ पड़ी थी बस उसी को बना के मैंने मेहमानों के लिए पेश कर दिया। मेहमानों के आगे टिक्कियाँ वगैरह भी दे दी, आलू की कटलेट्स बनाई हुई थी वो भी आगे रख दी, और समोसे भी रख दिए, और पेप्सी वगैरह थी, पापड़ वगैरह जो होते हैं स्लैंटी वगैरह, ये सारी चीज़ें मैंने बना के बस मेरी अल्लाह पाक ने इज़्ज़त रख ली। तो अभी फिर सुबह को नाश्ता किया तो अभी ये टाइम हो गया। फिर इनके पापा को मैंने कहा उठ के कुछ सामान वगैरह लेकर आए, तो बोले मेरे से नहीं चला जाता, चक्कर आ रहे हैं, मेरी तबीयत सही नहीं है। तो काफ़ी देर सोचते रहे भी क्या करूं, क्या बनाऊं। फिर फ्रिज खोला तो फ्रिज में देखा, फ्रिज में सालन वालन पड़े हुए थे कल वाले, जो तो कल दोपहर को हम लोगों ने अरवी गोश्त बनाया था ना,
तो वो पड़ा हुआ था। फिर मैंने इन लोगों को बोला, मैंने कहा उसी को प्याज को तड़का लगाओ, उसके साथ गरम मसाला डाल दो, प्याज और गरम मसाले को तड़का लगा के फिर उसमें थोड़े से टमाटर ऐड कर लो, हरी मिर्ची काट के डाल दो, थोड़ा सा चाइना नमक और जो बाकी मसाले वसाले पड़े हैं, अचार मसाला पड़ा हुआ था थोड़ा सा, वो मैंने कहा वो थोड़े से डाल दो और बस भुनाई करके उसके अंदर चावल पानी लगा के जो सालन पड़ा हुआ है ना वही चावल उसके अंदर डाल के बस अभी का गुजारा कर लें। तो अभी काफ़ी सारा टाइम हो गया, 3 बज रहे हैं, सदके जाऊँ, अभी बच्चा लोग भी भूखे खड़े हुए हैं। तो मैंने बोला चलो इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ तैयार कर लें। और बाकी जितने भी मेरे देखने वाले बहन भाई हैं, मैंने पहले अपना दुख दर्द सुनाया और आप लोग सुनाएं कि आप लोग कैसे हैं, आप लोग खैरियत से। कमेंट्स करके अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें ताकि एक तो पढ़ने से तसल्ली हो जाती है, मज़ा आ जाता है सुनने में भी। और जितने भी मेरे देखने वाले बहन भाई हैं तो मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। एक आज सुबह को बहरीन से आई है, फ़ोन आई है, कॉल आई है, तो उन्होंने बहुत वो किया कि बोले बाजी हम लोग आपकी सारी 1 to all जितनी भी वीडियो है ना वे रोज़ाना देखते हैं, अगर एक दिन ना हो जाए तो फिर हम लोगों को ना परेशानी हो जाती है, पता नहीं हमारी बाजी आज नज़र नहीं आई। तो उन भाइयों का भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग इतनी मोहब्बत इतने प्यार से देख रहे हैं और यही हमारा इनाम है और यही हमारा सब कुछ है। जब हम लोग इतनी मेहनत करते हैं तो आप लोग सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लेते हैं, दूसरों को भी मतलब आगे भी पहुँचा रहे हैं, तो थकावट सी उतर जाती है जब देखते हैं वीडियो खोल के कि भाई लाइक्स वगैरह या व्यूवर्स वगैरह हैं, सब्सक्राइब हो चुके हैं, तो दिल बहुत खुश होता है। जो भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जो भी हमारी सबकी सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। आप खुद हालात मेरे देख रहे हैं कि कैसे हम लोग किस तरीके से हमारा गुजारा हो रहा है और किस तरीके से हमारा घर का गुजर बसर हो रहा है। जब ज़हर है एक वाहिद कफ़ील घर का अगर एक पड़ा हुआ हो और कमाने वाला कोई ज़रिया नज़र ना आए तो ज़ाहिर है अकेली औरत बहुत उनके लिए रहना बहुत मुश्किल है। और वो भी इस टाइम इस घड़ी में जैसे आज का माहौल बना हुआ, इतनी महंगाई, इतनी मतलब तकलीफ़ दे टाइम है, तो अल्लाह पाक सबकी मुश्किलें आसान करे, अल्लाह सबकी मुश्किलें दूर करे परवरदिगार, अल्लाह सबके हमेशा साए कायम रखे। मर्दों के जितने भी घर में आप लोगों के हैं बहन भाई, तो हमेशा भाइयों के साए कायम हो, बाप का साया हमेशा सलामत हो, माँ का साया हमेशा कायम हो, उन्हीं के साए नीचे अल्लाह ताला आप सबको अल्लाह पाक रखे। जब माँ बाप चले जाते हैं तो फिर पता चलता है कि बच्चों के साथ क्या बीतती है। ये हमें पता है कि इस घड़ी से हम लोग गुजर रहे हैं, इस मुश्किल घड़ी से। हमें पता है कि अपना दुख दर्द किसी को सुना नहीं सकते, अपना माँ होती है, बाप होता है, दुख दर्द सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं। सालों साल गुजर जाए हम लोग मायके नहीं जाते, तो अल्लाह पाक उन लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, अल्लाह ताला उन लोगों को सलामत रखे, किसी पे कोई गिला शिकवा नहीं करते। आजकल का दौर भी ऐसा चल रहा है कि सब जिस तरफ मुंह उठा के देखो, नज़र दौड़ा के जितनी नज़र दौड़ाएं, सब बहन भाई परेशान हाल में सॉरी। तो हम लोग किसी पे शिकवा शिकायत नहीं करते कि भाई हमारा माँ बाप तो नहीं है तो हमारे पास आए, हमारा ख्याल करें। अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक की ज़ात पे छोड़ा हुआ है, अल्लाह पाक हमारी मदद करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह सबकी हिफाजत करे, अल्लाह सबकी परेशानियां दूर करे, हमेशा साए कायम हो आप लोगों के, हमेशा अपने बच्चों पे, अपने बहन भाइयों को सलामत रखे और हमारे लिए भी दुआ किया करें कि अल्लाह हमारी मुश्किलें आसान करे। बाकी जो होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी इस टाइम बस जो सालन मालन पड़े हुए थे उसी से मैंने चावल तैयार करवा लिए। मैं नमाज़ पढ़ रही थी तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा मेरी नमाज़ कज़ा हो जाएगी। सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा था, बीपी एकदम हाई हो जाता है, बीपी एकदम शूट कर जाता है। बस यही सोच विचार करती हूँ कि भाई क्या होगा, क्या बनेगा। अभी तो सलामत है, अल्लाह इनकी ज़िंदगी दे, इनको सलामत है। चलो घर में भले अल्लाह पाक काम पे नहीं जा रहे, मैं मानती हूँ, लेकिन एक साया तो है ना, किसी का वो नहीं है कि कोई आके दरवाज़े पे ज़ोर से दरवाज़ा खटकाए और कहीं दे दो या ले लो कुछ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इनका हमेशा साया हमारे पे कायम रखे। इनका साया भी हमारे लिए एक बड़ी चादर है जिससे हम लोग सब बच्चे और मैं ढपी हुई हूँ, और हमेशा इनका साया हमारे पे कायम रहे। और आप लोगों के साए पे, अपने बच्चों के साए पे अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों का साया कायम रखे। आप लोगों के अब तो मुँह से गड़बड़ निकल रही है, हमेशा आपके बच्चों पे हमेशा आप लोगों का साया कायम रहे। अल्लाह पाक सलामत रखे, अल्लाह पाक कभी कोई दर्द गम ना दिखाए। बस अल्लाह पाक मेहरबानी करे, हमारे हक़ में दुआ किया करें। और देखती हूँ कि चावल अब किस कंडीशन में है। एक तो पूरा निज़ाम धर्म भरम हो जाता है, बहुत मुश्किल होती है। अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, मेरे पूरे किचन का निज़ाम ना एकदम धर्म भरम कर देते हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे। अब कुछ कहती हूँ तो एकदम खफा हो जाते हैं, आ जाते हैं आप लोग, अम्मी शोर मचाती है तो मुझे गंदगी अच्छी नहीं लगती। मैं कहती हूँ कि नहीं, सब हमेशा घर मेरा साफ़ सुथरा पड़ा हुआ हो और मेरे घर में किसी थोड़ा सा भी कचरा ना हो। जिस हाल में होती मैं कहती हूँ कि घर मेरा साफ़ हो, बस
मेरे घर में किसी चीज़ का कचरा वगैरह ना फैला हुआ हो, मुझे नहीं अच्छा लगता। तो ये चिढ़ती हैं, ये कहती हैं हर वक्त टोकती रहती है, हर वक्त बस गुस्सा करते रहते हो कि हमारा घर गंदा कर दिया, गंदा कर दिया। तो मुझे गंदगी अच्छी लगती नहीं है। अब ये दम पे बाजी चढ़ा के चली गई है। अब देखती हूँ कि ये किस कंडीशन में है। सबर में उसको बुला लूँ। मोहम्मद, ए मोहम्मद की अम्मी, बात सुन, इधर आ रही है। वो देखती है। मैं भी मोर लगवा कर आई हूँ कराची से। ये देखिए माशाल्लाह से कुछ तैयार हो गए हैं और कुछ तैयार होने वाले हैं माशाल्लाह से। ये देखिए रात को खाना वाना खाया नहीं था किसी ने। एक तो मेरे बच्चों पे ये है, पता नहीं कुदरती बात है, मैं कहती हूँ ये अल्लाह पाक का करिश्मा है, ये अल्लाह पाक का दी हुई नेमत है जो अल्लाह पाक खुद ब खुद बचपन से यही हमारा, जब अकेले होते थे ना तो घर में कोई मसले मसाइल हो जाते थे, काम वाम नहीं होता था इनके बाबा का, या कोई बीमार हो जाते थे, तो ये उस वक्त बहुत छोटी सी थी। तो कुदरती बात है, शुरू से मैं लोगों को कोशिश किया है, कोशिश आप भी यही करें कि अपने बच्चों में सब्र डालें। ऐसा वक्त भी आएगा कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होगा, ये वक्त भी आएगा और आ चुका है। और कोशिश किया करें कि अपने बच्चों में कोशिश करें, सब्र की वो करें, बार बार सब्र की तलकीन दे के अपने आप में सब्र पैदा करें। हम लोगों को आप खुदा पे यकीन करें। मैं वज़ू के साथ मैं झूठ बोलूँ, अक्सर सारा दिन भूखे रह जाते हैं ना। कभी हमारे बच्चों ने शिकायत नहीं की कि मामा हमें भूख लगी तो हमें खाने को कुछ दें। एक दफ़ा इनके बाबा बहुत बीमार हो गए थे, वीडियो भी बहुत बड़ी हो जाएगी। इनके बाबा बहुत बीमार हो गए थे और खुदा पे यकीन करो कि सारा दिन गुजर गया। मेरे कराची वाले देख रहे होंगे, कमेंट्स करके बता देंगे कि हाँ वाकई जाहिदा बाजी आप सच कह रहे हो। किसी ना कमेंट्स में तो आप लोग पढ़ लेंगे कि भाई बाजी झूठ बोल रही है या सच कह रही है। कोई ना कोई तो बोल देगा कि वाकई भाई इसके साथ ये हुआ है या नहीं हुआ, ये झूठ बोल रही है सच बोल रही है। तो आप खुदा पे यकीन करें, बाबा की हालत बहुत ख़राब, कंडीशन बिल्कुल एकदम डाउन हो गई थी, बिल्कुल हालत बहुत ख़राब हो गई थी। आप खुदा पे यकीन करें, मैं इनको कहती थी ना बच्चों को भूख लगी हुई है, क्या करूं, कहाँ जाऊं, तो ये मुझे इशारे से कहते थे कि कहीं भी नहीं जाना, तो कहीं भी नहीं जाना, आप लोग आराम से बैठे रहो, अल्लाह हमारी मदद करेगा। तो आप खुदा पे यकीन करो कि मैं सारा दिन गुजर गया, सारी रात गुजर गई, दूसरा दिन गुजर गया, दूसरी रात जब होने लगी ना तो बच्चे तो एकदम गिर गए और मैं पहले इनके साथ मतलब चलती फिरती रही, पानी कभी दे रही हूँ और कुछ भी नहीं था मेरे पास, कुछ भी नहीं था। तो आप खुदा पे यकीन करो कि मेरे बराबर में रहती थी, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। तो वो मुकीम भाई लोग, शायद अल्लाह करे मेरी बात सुन लें वो लोग, तो मेरे साथ उनकी मुलाकात हो जाए। तो वो उनको ख्वाब में नज़र आ रहे हैं कि एक बुज़ुर्ग है दाढ़ी वाले, तो मुझे कह रहे हैं कि ए रुखसाना उठ जा, बराबर में पता नहीं क्या हो रहा है, उनके बच्चे भूख से पड़े, तुझे पता नहीं है। तो वो ऐसे तड़प के उठी और उसने आधी रात को मेरा दरवाज़ा खटखटाया और मैं दरवाजे तक नहीं जा सकती थी, भूख से इतनी मैं निढाल हो चुकी थी। आप खुदा पे यकीन करो कि ये बात सोचती हूँ तो अभी भी मेरा एकदम दिल को कुछ होने लग जाता है। आप खुदा पे यकीन करो, जब मैं दरवाज़ा खोला ना तो मैं एकदम गिर गई, बैठ गई। तो मेरे हाथ से पकड़ के मुझे बोला क्या हुआ। मुझे तो ऐसे से नज़र आया कि एक बुज़ुर्ग सा सफ़ेद दाढ़ी वाले बुज़ुर्ग हैं, तो मुझे कहते कि रुखसाना उड़ जा, बच्चे पीछे बहुत परेशान हैं। तो मैं इसलिए आपके दरवाजे पे आई हूँ कि खैरियत तो है, आज 2 दिन हो रहे हैं आप बाहर नहीं निकली हो दरवाजे पे। फिर मैं रोने लगी, मैंने कहा बाजी, मैंने कहा, बोले बच्चों को क्या हुआ, मैंने कहा बच्चों को भूख लगी हुई है और हमारे पास कुछ भी नहीं है। और इसके बाबा कहते हैं कि बस अल्लाह ही हमारी मदद करेगा। और खुदा पे यकीन करो कि मैं आपको किस चीज़ की कसम दूँ, मैं आपको यकीन दिलवाऊँ कि वो उसने ना एकदम बच्चों को देखा और मेरे मुंह पे ना ऐसे थप्पड़ मारने लगी। बोला मेरा दिल ऐसा करता है ना तेरा मुंह तोड़ दूं, तुझे शर्म नहीं आई, चल मैं मसरूफ थी, कम से कम तू आके बता दे बाजी मेरे बच्चों को भूख लगी है और भाई की हालत ऐसी हो रही है। वो उसने पहले जल्दी की, जो उनके यहाँ जैसे रात को चावल बना के रख लेते हैं, दाल वगैरह बनी हुई थी, जल्दी दी आई, अपने घर वालों को उठाया, बोले जल्दी उठो, उनके बच्चे बस बिल्कुल ख़त्म पड़े हुए हैं और बाजी भी और भाई को कुछ हो गया। उन्होंने आके थोड़ा थोड़ा हमारे मुँह में खाना वाना दिया और फिर अपने मायके गई, अपने भाई को बुलाया, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। उनके भाई का नाम कमाल था, कमाल भाई। तो उन्होंने बोला जल्दी उठो, भाई की हालत बहुत सीरियस है। तो वो उठा के इसको गाड़ी पे ले गए हॉस्पिटल और हमें जल्दी खाना खिलाया और हमारी जान में जान आई। तो तब से लेके अभी तक मैंने अपने बच्चों में वही सब्र डाला हुआ कि सब्र से काम लो और बिल्कुल खाने के लिए मुझे परेशान नहीं करो, जो होगा मैं आपके सामने पेश कर दूँगी। आप खुदा पे यकीन करो, अल्लाह रसूल गवाह है कि मैं अभी तक मेरी आदत हो, शादी भी उनकी हो गई है ना, घर में ढेरों सामान लेकर आते हैं उनके घर वाले, जो शोहर में मतलब जो मेरे दामाद हैं, अल्लाह ताला उनको बहुत दे, ढेरों सामान ढेर लगा देते हैं खाने पीने में, लेकिन उनकी आदत वही है
कि वो जो घर में जो मासी वगैरह आती है ना वो खा के चली जाती है, लेकिन उनके नसीब में नहीं होता। क्या? शुरू से उनके अंदर सब्र की आदत है, और हमेशा सब्र से रहो। सब्र बहुत बड़ी चीज़ है। क्या जाने, खुदा जाने क्या कैसे कैसे वक्त आएंगे हमारे ऊपर। अल्लाह ताला हर मुसलमान को, जितने भी मेरे देखने वाले मेरे बहन भाई हैं, मेरे प्यारी जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, अल्लाह ताला हर बुरे वक्त से बचाए आप लोगों को, आपके बच्चों को, आपकी पूरी फैमिली, आपकी पूरे अहलो याल को, और साथ मेरे और मेरे बच्चों को अल्लाह ताला इस बुरे वक्त से बचाए। जिस घड़ी से हम लोग गुजरे हैं, खुदा ताला वो दुश्मन पे भी ना रहे जो हम लोगों ने जो वक्त देखा है। अब तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अगर ये गिर गए हैं, ये पड़े हुए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटियाँ मेरे साथ कुछ ना कुछ हेल्प करवा लेती हैं, आ जाती हैं। तो अब रे मम्मा परेशान नहीं हो, जो होगा मिल बांट के खा लेंगे। तो अपने अपने घरों वाली हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे अब इस चीज़ की टेंशन नहीं है। बस अपने घरों में खुश आबाद रहें, और हम लोग अपने घर में अपने नसीब के साथ खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। कभी वीडियो पे देखा है कि बाजी ने किसी चीज़ की शिकायत की है? कभी आपने देखा है कि बाजी के घर में आज कुछ नहीं बना? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मर्द वाले घर वाले, मर्दों वाले परेशान है, लेकिन मैंने अल्लाह की रस्सी मजबूती से थामी हुई है, और मैंने अल्लाह पाक से हमेशा अल्लाह पाक के ऊपर बड़े बड़े मान और फ़ख्र करती हूँ कि मेरा अल्लाह पाक है ना, और मेरा अल्लाह ही मदद करता है। मेरे बच्चियों की शादी हुई तो मेरी उसी की मदद है। जब मेरे घर में कुछ नहीं होता तो मुझे उसकी मदद है, उसी की तरफ से। एक दिन एक टाइम नहीं मिलता, 2 टाइम मुझे पेट भर के मिल जाता है। तो जब भी अल्लाह की ज़ात पे तकवा रखो, इंशाल्लाह रब ताला गैब से मदद करेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। तो मेरी वीडियो हो गई है बड़ी, तो इंशाल्लाह अज़ीज़ जो होगा फिर मैं आपके साथ फिर भी शेयर करूँगी। थोड़ा सा मीठा बनाऊँगी, सेवैयाँ पड़ी हुई हैं, चीनी भी घर में पड़ी हुई है, तो बच्चे कह रहे हैं खा के फिर सेवैयाँ बनाएंगे, तो फिर मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तैयार हो गया, स्टॉप। ये मैंने बनाया। ये आज खाए ज़बरदस्त। फिर जो खाना तैयार हो गया, अब लोग खाना खाते हैं। काफ़ी सारा टाइम हो गया, 3:30 हो रहे हैं। बच्चा लोगों को लगी हुई है भूख। मेरा इरादा था कि थोड़ा सा और मीठा वगैरह बना के वो भी आपके साथ शेयर करूँ, लेकिन अभी नहीं बनाते क्योंकि अब बहुत भूख लगी हुई है और वीडियो बहुत हो गई है बड़ी, काफ़ी सारी। तो कोई गलती हो गई तो आई एम सॉरी। और बाकी जो होगा मेरी नेक्स्ट वीडियो पे इंशाल्लाह हम लोग फिर मिलेंगे। इजाज़त दीजिए ज़ाहिदा बाजी को। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करना। रब रखा, अल्लाह की अमान, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।